हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग क्यों हैं, ये देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त आप लोग क्यों हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में देखते हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो नो कांटेक्ट कहने के लिए ये चीज़ है, बड़ा पेनफुल होता है। एक बंदा बंदी कोई चाह रहा होता है, एक नहीं चाह रहे होते हैं, और ऐसे रिलेशन में लटके होते हैं जो निकलने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं, और एक निकल के चले जाते हैं और दूसरे बैठ के रो रहे होते हैं, है ना। तो और ये कोस रहे होते हैं कि मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ, क्यों किसी ने मेरे साथ छल किया, क्यों बेईमानी की, क्यों कपट किया या किए जो भी है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा मैंने क्या किया था, क्यों है। तो जब आप किसी को अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट है, मतलब नाम मात्र का है, इमोशन अगर अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, अगर आप लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो नो कांटेक्ट ही हुआ। जब तक आप अपनी इमोशन को एक दूसरे के साथ नहीं देते लेते हैं, तो वो नो कांटेक्ट ही हुआ, है ना। तो देखते हैं क्यों है नो कांटेक्ट, क्यों है नो कांटेक्ट। प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट क्यों है। तो सबसे पहला तो नो कांटेक्ट में ये आ रहा है कि नो कांटेक्ट, डिसीट, नो कांटेक्ट। क्यों है आप लोग नो कांटेक्ट में, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में क्यों हैं। एंजाइटी, प्लीज़ बताइए नो कांटेक्ट में ये व्यूअर्स के रिलेशनशिप क्यों है। चलो, अब इतना तो लेना नहीं था, लेकिन आ गया तो ले लेती हूँ, है ना। मैं सोची थी 4 ही लूँगी, लेकिन 5 आ गया है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। एंड द वर्ल्ड, कभी कोई कार्ड क्या मैसेज दे रहे होते हैं, कभी कभी कोई कार्ड क्या मैसेज दे रहे होते हैं। मुझे ये कार्ड देख के फीलिंग्स आ रहा है। 2-3 दिन पहले ये कार्ड मेरे को बार बार आते ही कब्रगाह 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 शुरू हो गया था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कई बार वो कार्ड की मीनिंग कुछ कह रही होती है, कई बार कुछ कह रहे होते हैं। तो आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों गए नो कांटेक्ट में क्यों है आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में। और कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है, कोई भी जो चाबी आप लगा रहे हो ताला की, लगा तो रहे हो चाबी, ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन सही चाबी नहीं लग रही है ताला में, सही स्ट्रेटजी नहीं बन पा रहा है, वो चीज़ अनलॉक नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ लॉक है वो अनलॉक नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है। तो स्टार्ट हुआ है, पहला कार्ड जो है यही हुआ है, धोखे से, धोखा, छल कपट प्रपंच, है ना। ये हुआ है, धोखे से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट कार्ड भी ये जो है धोखा है। तो जब आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपने क्या किए, सीधे एंजाइटी में चले गए, आपको चिंता होने लगी, कुछ लोग टेंशन डिप्रेशन ऐसी जगह पे आप लोग चले गए। इतनी आप लोगों की हिम्मत नहीं रही कि सामने वाले से पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया। आप लोगों ने चुप्पी साध ली होगी, और आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा इतना ट्रस्टी जिस इंसान पे आपने सब कुछ लुटा दिया, वो व्यक्ति आपको धोखा क्यों दिया। आखिर इस बंदी को मुझसे क्या चाहिए था, अपने आप को निचोड़ के दिया,
उसके बावजूद इसने मेरे को धोखा देता रहा, देती रही, आखिर क्यों? तो जब बहुत बड़ा सदमा लगता है ना, झगड़े कब होते हैं? जब थोड़े बहुत जो वाइफ्स जो भी मतलब जो क्या कहें, वाइफ जो हम लोग का मैच नहीं कर रहा था, वाइफ्स जो होते हैं मैच नहीं कर रहा होता, तो झगड़े होते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी एक दूसरे से टकराता है, इसकी सेंटिमेंट उसके सेंटिमेंट से मैच नहीं करता है, तो झगड़े होते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा वाला कांड होता है, बहुत बड़ा वाला धोखा, तो कि इतने साल से आपके पीछे चल रहा था, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब इंसान या तो एकदम चुप्पी ही साध लेता है कि लगता है इस व्यक्ति को, इस पत्थर दिल इंसान से क्या एक्सपेक्ट करे जिसको अपना सब कुछ दे दिया। तो यहाँ पे रोते हुए कंडीशन में जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन है, काफ़ी रोते हुए और काफ़ी दुखी अपने मतलब आखिर क्यों आपके दिमाग में आ रहा, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? बहुत दिमाग को आप लगा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लगा रहे होंगे। आपने क्या नहीं ट्राई किया इस रिश्ते में, क्या नहीं दिया? आपने जितना दिया उतना ही उधर से धोखा मिला, जितना आपने अपने निचोड़ के देना चाहा उतना ही धोखा मिला। आखिर क्यों? क्यों? यही है, क्यों मिला धोखा? तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल वाली पावर आपके पास है, एंजल जैसी एनर्जी आपके पास में है। आप किसी भी चीज़ से टूटते नहीं हो। जो आपके दुश्मन है, जो आपके एनिमी है, जो आपके पार्टनर है, पर्सन है, उनको आपके वाइफ से उसका वाइफ से मैच ही नहीं करता था। आप जितने पॉजिटिव थे वो उतना ही नेगेटिव था, बंदा बंदी जो भी बोले, बिल्कुल ही मतलब नेगेटिव था। आप हमेशा अच्छा काम करते थे, वो बंदा देख के चिढ़ता होगा, चिढ़ती होगी, क्योंकि मैं फीमेल है तो ऐसे ही बोलूँगी, है ना। आप लोग अपने जेंडर वाइज अपने आप को ले लीजिए। तो उसको उतनी ही ज़्यादा चिढ़ मचती थी, खिज मचती थी, हैं। वो उनको लगता था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाते हो, जबकि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपके अंदर एंजल वाली एनर्जी है। आप कभी लाइफ में एंजल रहे होंगे, एंजल के को वर्कर रह सकते हैं आप। तो वो वाली एनर्जी आपके पास है, और वो वाली स्ट्रेंथ आपके पास है, वो वाला सपोर्ट सिस्टम आपके पास है। इससे उनको चिढ़ मचती थी। आप अच्छा भी काम करो तो वो नुक्स निकालने चले आएंगे, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। आप उनसे बेहतर तरीके से करोगे, लेकिन वो सोचेंगे कि नहीं, अभी आप पूछोगे ये काम कैसा हुआ, ठीक हुआ, नहीं मगर तुम ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो ठीक है, इट्स ओके, अगले को पता है आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ऐसे क्यों किया, थोड़ा ऐसे कर लेते ना, ज़्यादा अच्छा होता। मतलब दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर, ठीक है, मैं देनी हूँ आपसे ज़्यादा सुपीरियर मैं हूँ। मतलब मेरे को वैल्यू करो, चाहे अंदर बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटी है चाहे नहीं है, क्वालिटी है चाहे नहीं है, लेकिन करो। क्योंकि हमारी भी कुछ आदतें ख़राब होती है, फेमिनाइन की कुछ आदतें ख़राब होती है। जो मास्कुलिन जब तक उसको आंसर ना करे तब तक लगता है कि कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अच्छा करे तब भी आपको तारीफ़ सुनने की आदत होती है, हैं। अब वो तारीफ़ तो उनकी निकल नहीं रही होती है, जल के मारे तो जल कुकड़े हो रहे होते हैं। अब बोले तो बोले क्या, आपको पता है आपने बहुत अच्छा किया है। करने वाले को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसने अच्छा किया बुरा किया, क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पता होता है। अगर पता नहीं है तो पागल है। तो ये जो एनर्जी थी आपकी, ये गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी, गुड लुकिंग, आप सुंदर हो सकते हो, अट्रैक्टिव हो सकती है आपकी पर्सनालिटी, आपकी पावर्स के लोग मतलब जो काम नहीं करेंगे वो काम आप कर जाओगे। आपके अंदर एक और चीज़ होगी कि आप रिस्क टेकर होंगे। जो आपके पर्सन या नियर डियर लोग बोलेंगे ये काम नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, लाओ देखो मैं करती हूँ, और आप तुरंत कर देते हो, क्योंकि आपके पास पावर है, वो चीज़ आप कर देते हो, आपको भी नहीं पता, लाओ मैं ट्राई करती हूँ, आप अरे ये हो गया बड़ा, अब तो करते भी और अच्छे से भी होता है। तो अभी आपके जो पार्टनर है, पर्सन, उन्होंने क्या किया कि जो भी दरवाज़ा आप खोलते थे वो सामने से दरवाज़ा वो बंद कर देते थे। उनको पता है यहाँ से आप खोल के निकलोगे तो यहाँ से निकलने के बाद आप कहाँ जाओगे, तो उधर के आगे के सारे दरवाज़ा बंद कर देंगे ताकि आप वहाँ से बाहर ना जा सको, या आपका विजन जो है क्लियर ना हो। आप पॉसिबिलिटी जहाँ भी कहीं ढूंढे हो वो अपनी नेगेटिविटी से बंद कर देते हैं। आपको लगता है जहाँ सब रास्ता बंद हो गया,
आपके लिए वहाँ आप जरूर एक पॉसिबिलिटीज खोल लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर है, आप खोलोगे, आप बैठ ही नहीं सकते, आपकी एनर्जी बैठने वाली है ही नहीं। तो पता है, तो अगला दरवाज़ा बंद करने के लिए बंदा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फरिश्ते थे, यहाँ पे आप टेस्ट करने आए थे कि लोग कैसे हैं, क्या कैसा है, और आप इसके लिए, रिश्ते नाते के लिए आप बने ही नहीं हो, आप ऐसा सोच लो। इसीलिए हमेशा एक नई 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 चैलेंज आपके लाइफ में आता रहता है और आप उस एग्ज़ाम्स को देते जाते हो। एक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा एग्ज़ाम सामने खड़ा रहता है। एक चुनौती ख़त्म नहीं, आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम, रोज़ रोज़ के प्रॉब्लम से हमको कब छुटकारा मिलेगा। तो आपके लाइफ में तूफान भी लाया गया है। और कौन लाया है? ये आपके पर्सन। जैसे आप इस रिलेशनशिप में क्यों गए, तो देखो बता रहे क्यों गए। क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज को कौन बंद करता है? बंद करने वाला मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, आप उनके हार्ट की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप सुबह शाम उनके गुण नहीं गाते हो, है ना, आप उनके नाम का भजन कीर्तन नहीं करते हो, उनके सुबह शाम उनके आगे पीछे नहीं घूमते हो, मंडराते नहीं हो, 24 घंटा उनके कानों में आप बटर ऑयलिंग नहीं करते हो, आप मतलब उनके तलवे नहीं चाटते हो। प्रॉब्लम ये है। क्यों? आप एंजल वाला पावर है, आप नहीं करोगे। और उनको झुकाने में बड़ा मज़ा आता है, गिराने में बड़ा मज़ा आता है। और जब आप गिरते हो तब उनको लगता है कि हाँ, उनको असली सुख अब मिला है। कितना भी सुख हो, उनको वो सुख नहीं लगता है। कब लगेगा उनको सुख? उनको सुख तब लगेगा जब आप रोओगे, जब आपका दिल फटेगा, अब वहाँ से आंसू निकलेंगे, गिरेंगे, तब उनको सुकून मिलेगा। जब आपके लाइफ में बहुत सारा तूफान ला देंगे, आप चिंताओं से घिरे हुए रहेंगे, तो अब जाके उनको साइक्लोन लेकर आएंगे, तूफानी तबाही मचा देंगे, तब जाके उनको सुकून मिलेगा। उनको लगेगा कि अब तो आओगे आप उनका हार्ट लेने के लिए, अब तो उनका दिल थामने के लिए आओगे। नहीं आओगे तो थोड़ा और करेंगे वो। तो फिर भी आप जो हैं बहुत बहुत मतलब पावर आपके पास है, लेकिन रोते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर चलते हो, उन लोगों में से आप हो। तो महाशय अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं कि आप तब तो आओगे, इसीलिए आपको खून की आंसू रुलाए हैं। आपको मतलब आपके पेशेंस का कमाल का एग्जाम्स लिए हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही स्पेशल सोल हो, बहुत स्पेशल सोल हो। आपके पास एंजेलिक पावर है, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, एंजेलिक पावर है आपके पास में, एंजेलिक पावर है आपके पास में। तो ये 10 नंबर एंड अगेन ये 10 नंबर। तो आपका एक इस घड़ी में 10 है, कार्ड में 10 नहीं है, कार्ड 16 नंबर का है, लेकिन घड़ी में 10 बज रहे हैं। 10 नंबर जो होता है एक सर्कल को पूरा करता है। कमाल का पेशेंस आपका लिया गया है, कमाल का आपने पेशेंस दिखाई है। रोए हो, आपका दिल तोड़ा है, आपके अपनों ने तोड़ा है, आपके पार्टनर ने तोड़ा है, खूब रुलाया है, आपको खूब तड़पाया है, आपको बड़ी से बड़ी चिंता दी है, चैलेंज दिया है, चुनौती दिया है, फिर भी आप उठते हो, चलते हो। ये चीज़ जो है आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लेकर गया है। क्यों गए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? तो इसीलिए गए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्योंकि असहाय पेन, बेइंतहा पेन, बेवजह का बेइज्जती, बेवजह का अपमान, बेवजह का रोज़ रोज़ का दिल तोड़ना, बेवजह का ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना और धोखा अलग से देना। पहला लाइन ही आया है धोखा। वो दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ तैयार कर रहा हूँ, लेकिन आगे सब दरवाज़ा बंद मिलेगा क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। तो जो भी चीज़ आपके लिए करते हैं उसमें आपकी वो कम होती है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी भलाई कम होती है, उसमें आपके आंसू, आपके दर्द ज़्यादा होते हैं। आपको लगता होगा यार मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन शुरू शुरू में बहुत केयरिंग है, लेकिन उस केयरिंग में वो आपके डेयरिंग का एग्ज़ाम्स ले रहे होते हैं, आपका पेशेंस का एग्ज़ाम्स ले रहे होते हैं। जब आपका पेशेंस ख़त्म हो गया, जब आपके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए और यूँ मतलब आंसू गिरने लगे, तो आप वहाँ से आपको निकलना, आप इतना दर्द कि अब आपसे लिया नहीं जा रहा है, कर्मा का भी साइकिल पूरा हो गया, तो आप चुपके से वहाँ से निकल गए कि यार छोड़ो। आपकी सपना था एक हैप्पी फैमिली देखना, सबके साथ रहना,
हैं। आपका सिर्फ इतनी गलती है कि आपने एक सपना देखा था और वो सपना था एक हैप्पी फैमिली, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, बस एक न्यूक्लियर फैमिली की आपने सपना देखी थी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। और वो सपना के लिए आपको इतनी कीमत चुकानी पड़ी, इतनी कीमत चुकानी पड़ी कि आप कीमत चुकाते 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 थक गए, टूट गए, गिर गए, है ना। उसके बाद बस एक समय आता है ना, बस अब और नहीं। तो जितना आप जिस भी ताला को खोलते थे, जिस भी आप की लगा, देखो यहाँ की लगा हुआ है, आप की लगा देते थे कि अब खोलेंगे, क्या कारण है, क्या रीज़न है, आप जानना चाहते थे। लेकिन वो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते थे कि आप की लगा हुआ आप रह जाता था, खोल ही नहीं पाए। अभी भी वो अनलॉक है, अभी भी लॉक है, अभी अनलॉक ही नहीं कर पाए कि क्या रीज़न है। बंदे को पूरा निचोड़ के दे दिए, बंदी को पूरा निचोड़ के दे दिए, फिर भी ये आखिर क्या रीज़न क्या हो सकता है। हर बार ही मुझे रुलाना, हर बार ही मुझे तड़पाना, हर बार ही कुछ करना। तो आप एक स्पेशल सोल हो, आप चूजन वन हो, ईश्वर के द्वारा चुने गए हो। तो आप ये सोचो कि हम एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं, ताकि आपको ये जर्नी ईजी लगे। और आप अवेकन हुए हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। 2+1=3, 3 जो होता है वो आपका बृहस्पति का नंबर होता है, विष्णु जी का नंबर होता है। 3 नंबर जो होता है दिमाग के नंबर, बहुत अच्छे खुले हुए हैं आपके दिमाग। तो जब आपका दिल भी अच्छा हो और दिमाग भी अच्छा हो, पेशेंस भी हो, तो हो जाए, बन गए ना आप एंजल, बन गए। और एंजल बनने के लिए क्या चाहिए बताओ? सब कुछ तो है। और जिसके पास वो नहीं है वो शैतान हो गया, वो डेविल हो गया। तो अभी टैरो से देखते हैं कि आप जब यू चले गए, क्यों गए, नो कांटेक्ट में पता चल गया। अब क्या होगा आपके आगे रिलेशनशिप का, देखते हैं आपके पर्सन कि इस वक्त की फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके आगे उनकी क्या मर्जी होगी। तो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहले देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आपको लेकर बहुत सारा, उनको या तो किसी ने उनकी कान भराई की थी, या कान के कच्चे हैं, या पहले से अज्यूम करके बैठ जाते हैं ये बंदा या बंदी तो ऐसे ही है और इसके साथ ऐसे ही ट्रीट करना है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो अपने ही एक सोच में बंधे हुए हैं, एक उनका अपना ही नज़रिया है दुनिया को देखने का, एक अपना ही परसेप्शन जो है वो क्रिएट करके बैठ जाते हैं। भाई ऐसे लोगों का कोई क्या कर सकता है, आप बताओ। कि जो मैं देखती हूँ वही सही होता है। तो उनका ये सोच रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि उनका जो आज जो भी रिलेशनशिप में जो भी हुआ वो उनकी गलती ही है, फर्स्ट। दूसरा थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी क्यों है? क्योंकि आप वहीं पे रह के काम कर रहे होते हैं और ये क्या कर रहे होते थे, किसी और को वहाँ इंटरटेन कर रहे हैं, आपके सामने ही किसी और को ध्यान दे रहे हैं, मतलब धोखा दिए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, रुलाए हैं। तो ऐसे तो आप तूफान लाए हैं, स्टॉर्म वार्निंग है, तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा ना। तो आप जब अपने काम में क्या किए भाई, तुम लोग लगे रहो, आप अपने आप में मस्त हो गए, अपने काम में मस्त हो गए। क्यों? क्योंकि कितना बोलोगे आप कि मेरे को तकलीफ़ हो रहा है या कष्ट हो रहा है या मुझ में क्या कमी है, कितनी बार आप बोलोगे। तो चलो भाई जाओ कर लो, अपनी वाली कर लो। तो ये हो गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन की उनकी गलती है, उनका ही सोच, उनका ही ये कि आपको जितना इंसल्ट करेंगे, जितना मतलब क्या बोले हैं, नीचे गिराएंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ेंगे, आप उनके पीछे पीछे घूमोगे। क्योंकि आपके पास तो कोई दरवाज़ा ओपन ही नहीं कर रहे हैं ना, सारी पॉसिबिलिटी दिखाते दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। क्योंकि सब समय तो आपको धोखे में रखे हैं ना आपके पर्सन। तो अभी देखते हैं ये तो क्या सोच रहे हैं, क्या तो सोच रहे हैं कि ये उनकी गलती है। अब देखेंगे कि क्या महसूस क्या कर रहे हैं इसमें।
महसूस क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए। तो महसूस भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो कुछ हुआ, तो इतने सारे कार्ड आ गए, लेना ही पड़ेगा जब आ जाते हैं तो, ये कार्ड तो कुछ बोलते ही हैं। तो आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत बैड फीलिंग्स हो रही है। बैड फीलिंग्स यहीं से हो रहा है क्योंकि जो भी हुआ उनको एक डर, एक जीने का तरीका, उनका एक अपना लाइफ स्टाइल पहले से ही आपके लाइफ में आने से पहले ही स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग सब कुछ करके रखे थे वो, तो उसी तरीके से आपको ढालना है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो वो जो सोच रहे हैं कि अपने आप को महान खिलाड़ी समझते थे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को परिपक्व एक्सपीरियंस होल्डर समझते थे, और उनको लगता था मेरे जैसा कुछ नहीं, और कुछ उनके पास ऐसा लगता था जैसे कि मेरे पास एक ट्रिक है, कुछ होता है ना बाई बर्थ, कुछ एनर्जी लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ एनर्जी उनके पास थी जो हो सकता है वो शैतानी एनर्जी भी हो सकती है, उनके पास कोई एनर्जी थे, यहाँ आप देख रहे हैं। तो उस एनर्जी में उनको बैलेंस करना तो जानते थे, बस उस एनर्जी के साथ आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास अच्छी एनर्जी है तो बुरी एनर्जी भी है। येलो एंड ब्लैक आप देख रहे हैं। तो ये जो टेम्परेंस है, ये जो है टेम्परेंस, ये फेलियर वाला है। ये फेलियर वाला कार्ड है, क्योंकि वो जहाँ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, इधर बैलेंस करते हैं तो इधर से बिगाड़ा हो जाता है, इधर करते हैं तो उधर से बिगाड़ा हो जाता है। उनको लग रहा है कि यार ये तो हम बैलेंस क्या कर रहे हैं, तो जगलिंग होने लग गया। उनको लगता था पहले कि वो बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत ही, और उसके बाद दी हेरोफेंट। हेरोफेंट आप जान रहे हो कितना मैच्योर होता है, लेकिन हेरोफेंट तो अपने आप को मास्टर ही समझते हैं, अपने आप को सुपर मतलब मास्टर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको लग रहा है कि हम जहाँ पे मतलब होता है ना, अपने आगे बोलते हैं ना कि तुम जिस स्कूल में पढ़े हो हम तो वहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का माइंड सेटअप वाला व्यक्ति थे, जो अपने आगे सबको स्टूडेंट समझते थे और अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर, प्रिंसिपल समझते थे। लेकिन अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। अब जब ये सारा गड़बड़ घोटाला हो गया है, अब जब उनके पास ये सब वापस आ रहा है, आज वो पेन में है। आज जो आप दर्द से निकल गए, चले गए, उनका सबसे बड़ा पेन क्या है कि आप उनका हार्ट नहीं पकड़े, कैरी नहीं किए, उनका दिल नहीं लिए, उनका ईगो टूट गया, उनका घमंड टूट गया, उनका अहंकार टूट गया। जो आप उनके पीछे पीछे घूमते थे, उनके पास हमेशा रहते थे, आपने उनका दिल ही पकड़ने से मना कर दिया। आपने होल्ड का उनका दिल ही नहीं, पकड़े रहो तुम अपना दिल, जिसको मर्जी उसको दो। आप एंजाइटी में चले गए, दुखी हो गए, और आपने छोड़ छाड़ के सब निकल गए। आपको अपने पावर का खूब अच्छे से पता था, भाई पकड़े रहो तुम, तुम्हारा दिल ही नहीं चाहिए मुझे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो उनको अपने ऊपर हंसी आ रही है। हंसी किस बात पे आ रही है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे आ रही है। एक तो रिग्रेट, एक तो कुछ डिफरेंट ही माइंड सेटअप का व्यक्ति, और दूसरा कि उनको अपने आप जो बहुत बड़ा मतलब अपने आप को बहुत वैसा समझते थे, इस वक्त फेलियर फील कर रहे हैं। तो सोसाइटी में जहाँ अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाते थे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, दुनिया पूछेगी अरे तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ गया, तू तो सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे कहता हो कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे बात करना, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। हो सकता है उसका सॉल्यूशन उसके पास ना हो, आपसे लेकर बंदा किसी देता हो, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो एंजेलिक पावर है, तो आप उनको देते हो और वो कहीं और देते हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त जब आप एंजाइटी में चले गए, जब आपसे उनका कोई लेना देना ही नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा पेन में चले गए, तो अब उनको फील हो रहा है, अब आपने लगता है बहुत ज़्यादा चुप्पी साध ली है। अब आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, अपने दर्द के साथ किनारा हो गया, आप ये भी नहीं दिखाना चाहते हो कि मुझे दर्द कितना हो रहा है। तो अब जब उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, अब जब उनको कहीं भी आप देखो वैल्यू नहीं है, एक बस ये लड़की है जो उनको अटेंशन दे रही है, वो भी थर्ड पार्टी है जो उनको अटेंशन दे रही है। तो वो जिसको भी अपना पावर दिखा रहे हैं वो उससे बहुत कम उम्र का, कम तजुर्बे का, कम उसका ये है एक्सपीरियंस होल्डर है। अब अगले को लग रहा है कि अब जब इस बंदे की प्रॉब्लम फंसी है,
अब जब इसकी गाड़ी अटक गई है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो सबको दिखाते रहता था कि मेरे जैसा कोई नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। तो अब दुनिया पूछेगी भाई तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है। तब अब माइंड की पेज फंस गई। ये 5 नंबर दिमाग को दिखाता है। एंड 14, 1 + 4 = अगेन 5, 5 and 5। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको ताता धिंगना नाच भी खूब नचाई होगी, और आपको आपके ऊपर नज़रें भी खूब रखते हैं, 24 घंटा आपके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जितना भी आपको डिसकम्फर्ट जोन में उन्होंने रखा है, आपने अपना काम नहीं छोड़ा है। अब ये स्टडी करना है, फिर भी आप खड़े होके काम को करके, एक पैर में खड़े होके फिर भी अपना स्टडी, अपने काम को, ये बंदा बंदी जो भी है, बंदी नहीं छोड़ रही है, अपना काम कर रही है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको मुझे पूरा करना है, या ये मेरे ड्रीम है, ये मेरे सपने हैं, इसके साथ साथ मुझे अपना भी लेके जाना है। तो जो सबके साथ में जो आपने अपने लिए जो थोड़ा सा सोच लिया ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का आपके नो कांटेक्ट में रीजन है कि आपने अपने लिए क्यों सोचा। आपको हमेशा 5% भी अपने लिए नहीं सोचना है, 100 के 100% सिर्फ उनके लिए सोचना है, उनके अपनों के लिए सोचना है, उनके थर्ड पार्टी के लिए सोचना है, उनके कुत्ते बिल्ली जो भी उनके लिए होंगे, उनके सबके लिए सोचना है। फैमिली तो फैमिली, उनके सराउंडिंग तो सराउंडिंग, फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप, अब उनके उनके लिए सोचना है। देन आप अपने लिए नहीं बचते हो। तो आपको भी लगा कि यार बहुत हो गया, इतना ज़्यादा तो मैं अब नहीं हो सकता है। आप भी खूब दिए हो जहाँ तक दे सकते थे, जब नहीं दिया गया तो आपने भी। अब उनको आइए, अब देखते हैं कि अगले क्या एक्शन लेंगे, अगला क्या एक्शन लेंगे, अगला क्या एक्शन लेंगे। अभी वो नहीं देखती हूँ कि वो आपसे चाहते क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद क्या करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं आपसे ये चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे मैंने अभी दिखाई थी, आपको उस काम को शुरू करने में बहुत दर्द हुआ है, बहुत पेन। आप जब भी काम करने जाते हो आपके दिल मतलब चीर चीर के खून निकले हैं। देखो इतना दर्द में आप रहे हो, यहाँ भी हार्ट ब्रेक, यहाँ भी हार्ट ब्रेक। ऐसे करके आपके कुछ सपने थे, लेकिन आपके जो पर्सन है उस सपने को कभी भी पूरे ही नहीं होने देते थे, कभी नहीं। जैसे अभी मैंने दिखाई थी, इसीलिए कार्ड को ले लेना चाहिए अगर कोई कार्ड, वो कार्ड मैंने पेज ऑफ इसका था वो हटा दी मैंने। तो अब उनको फील हो रहा है आपने अपने लिए कुछ शुरू किया है। अपने लिए क्या शुरू किया है? अपना काम शुरू किया है। अपना काम में आप बहुत मस्त हो गए हो, रोने की स्थिति से आप उठ गए हो। तो जो आप रोते थे वो उनकी खुराक होती थी, वो उनकी खुशी होती थी, वो उनका सुख होता था। आपका सपना टूटता था तो उनको मज़ा आता था, उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशियाँ बढ़ती थी। चूँकि अभी आपने काम करना शुरू कर दिया है तो वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, आप अपना काम बंद कर दो। क्या चाहते हैं आपके पर्सन? तो ये कार्ड रिवर्स आया है। वो चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी पॉपुलर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पूरा अपना दर्द को अपने काम में समेट दिए हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना काम बंद कर दो। वो यही चाहते हैं और आप ऐसे रोते रहो। तो वो क्या चाहते हैं इसको मैं सीधा ले लेती हूँ। भाई आपका काम चलता रहे, सबकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ हो, है ना। तो वो क्या चाहते हैं कि आप ऐसे रोते रहो, पहले जैसी एनर्जी में फिर आ जाओ। और एक कार्ड क्या चाहते हैं, और एक कार्ड क्या चाहते हैं। तो हो सकता है आपके अंदर इतनी 8 ऑफ वॉन्ड्स आप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of Pentacles and 8 of Wands। तो 8 of Pentacles अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 of Wands एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो इस वक्त शनि देव लगता है आ चुके हैं। ये 24 शनि देव का ही साल है, 8 नंबर। तो आपको आपके कर्मा का फल मिलना शुरू हो गया है और आपके काम को, एक काम को आप 10 तरीके से कर सकते हो, इतनी आपके अंदर वो बात है। आप मल्टी टास्कर हो, मल्टी वर्कर हो, मल्टी मतलब बहुत एक समय में आप बहुत सारा काम जो है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, बोल दे कि आप बहुत सारे काम एक साथ एक बार में करते हो और उतने ही परफेक्शन से करते हो। ये नहीं कि कर दिए और 10 काम फैला दिए और कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं, सारे काम भी करते हो, कंप्लीट भी करते हो
और परफेक्शन से करते हो, उसमें क्लीन भी रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है आपका काम। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये रिवर्स में आ जाए, वो ये चाहते हैं आपसे। अब देखते हैं कि क्या अगला कोई एक्शन लेंगे, क्या आपके पर्सन अगला कोई एक्शन लेंगे। अब देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, क्या जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन उनका क्या होगा, प्लीज़ बताइए। अगला एक्शन उनका, कोई कार्ड ना आया क्या? अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन उनका क्या होगा, प्लीज़ बताइए। अगला एक्शन, इतना सारा तो नहीं होगा। जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों का, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, व्यूवर्स की तरफ अगला एक्शन क्या होगा, व्यूवर्स की तरफ अगला एक्शन क्या होगा, उनका अगला एक्शन क्या होगा। तो आपके साथ एक अच्छी फैमिली चाहते हैं, उनका सपना है आपके साथ जो सपना आपने पहले देखा था, हैप्पी फैमिली, वो ये चाहते हैं, अगेन चाहते हैं ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अब ये चाहते हैं कि जो सपना आपने देखा था, अब उनको कहीं गुजारा नहीं हुआ, कोई नहीं देखा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, तो अब वो सपना उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सपना उनका था, लेकिन वो बंधा बंधा सा था, उनके बहुत सारे उसमें कंफ्यूज थे और बहुत सारे जाल थे, उनका दिल कहीं गिर रहा है, बहुत सारे अपने ही उलझनों में, अपने ही सोच में, अपने ही बनाई हुई कुछ चीज़ों में फंसे रहते थे, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, उनके दिमाग की जो क्या बोले, दिमाग का फालूदा बना के रखने वाला व्यक्ति था, जो कभी भी एक अच्छी लाइफ, फैमिली लाइफ कभी नहीं सोचती थी। अगेन अभी वो सोच रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की, हाँ मैरिज होना चाहिए, आप उनको आपको पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, और अगर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, नहीं रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ आप है तो उनके पास पैसे, प्रॉपर्टी, सब चीज़ की बढ़ोतरी है, हर तरीके से वो बढ़ते हैं। और कुछ पैसे आउटिंग में अगर उन्होंने कभी खर्च नहीं की थी, मैरिज में थे आप लोग, तो इस वक्त आपके साथ थोड़ा आउटिंग में जाना चाहते हैं, थोड़ा कहीं बाहर समय बिताना चाहते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो, अगर आप इजाज़त दें तो शायद वो जा सकते हैं। और उनका अगला तो हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाहेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स देंगे, हो सकता है गिफ्ट उतनी बड़ी ना हो जितनी बड़ी आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन वो गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी रूठ के दूर चले गए हो, नाराज़ चले गए हो, एकांत में चले गए हो, तो वो जो वाइब्रेशन है वो भी महसूस कर रहे हैं कि आप कहीं जो गए थे रूठ के, नाराज़ होके कहीं भी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले वो धमकी देते थे, करते थे, और शायद वो गए होंगे। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है, किसी किसी के पर्सन गए थे और किसी किसी आप लोग एक तरफा हो गए हैं। तो जिनके पर्सन गए थे किनारे बैठ के कहीं भी, तो वो वहाँ सोच रहे हैं, और सोच के उनको लग रहा है कि अपने आप में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसको रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद ये ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर आप अगर नाराज़ होकर कहीं बैठे हो, आपका कैरियर जिन लोगों का नहीं है, सारे लोगों का कैरियर तो नहीं होगा, तो जिन लोगों का कैरियर नहीं है उन लोगों को ऐसा ऑफ़र देना चाह रहे हैं, छोटे मोटे एक पैसे का, चीज़ों का, ताकि आप खुश हो जाओ और उनके तरफ आप उनका पूरी सोच बदल लो, जो आपकी सोचने का तरीका है पूरी 360 डिग्री के एंगल में, कि नहीं नहीं मेरा पर्सन ऐसा नहीं है, मुझे गलत फहमी हुई थी, देखो जो डेथ हो गया है वहाँ से आप रीबर्थ कर लो, जहाँ सब कुछ मर गया है, ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से एक नई शुरुआत आप कर लो। पूरा हैंगमैन 360 डिग्री के एंगल में आप घूम जाओ, और जो आपकी नाराज़गी है, जो एकांत में बैठे हैं, वहाँ से घर वापसी कर लो, और कहीं आउटिंग पे लेके जाएंगे, पहले कोई छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो एक्शन के लिए। अभी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं आई है, पेंटिकल्स है, तो यहाँ पैसों का ही दिख रहा है। और हैंगमैन, वो करने के लिए उनको भी 360 की डिग्री में आना पड़ेगा, क्योंकि एक घमंडी आदमी, एक अहंकारी आदमी, एक बहुत ही मतलब उस टाइप का व्यक्ति को ये प्रपोजल देने के लिए और आपके पास आने के लिए भी 360 डिग्री के एंगल में आना पड़ेगा, तब कहीं आप सोचोगे कि आपको 360 डिग्री के एंगल में आना है। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि इस वक्त बात बड़ी हुई है, नाराज़गी बड़ी है,
क्योंकि इसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपकी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, और उनको पूरी दुनिया देख ली और समझ गए कि उनको आपके सिवाय कोई झेलने वाला नहीं है। तो फिर से एक बार बढ़ाना चाहते हैं हाथ, और सडन आपको लवर्स, उनको सडन लग रहा है कि आप ही उनके लवर्स हो, आप ही उनके मतलब ये हो। जो उन्होंने किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपको हो सकता है उन्होंने चीट किया है। यहाँ भी चीट, देखो यहाँ भी धोखा और यहाँ भी धोखा। तो जो भी उन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, वो उन्होंने अच्छा नहीं किया है। उनको ये सारी चीज़ें महसूस हो गई, और उनको ये भी चीज़ें महसूस हो रही है उनकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। उनका जो गलती है, गलती कम गुनाह ज़्यादा है, वो माफ़ी योग्य नहीं है। उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं कि जिन लोगों का भी ऐसा है, आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए बताइए। जो लोग भी इस कंडीशन में है, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, जो भी इस चीज़ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अभी आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आप उनकी तरफ आते हो, अगर आप उनके तरफ आते हो या उनको आने की परमिशन देते हो, तो अगेन लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगेन आप अलग हो सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है अभी भी आपके बीच में खूंटा गाड़ के बैठी है। थर्ड पार्टी अभी आपके लाइफ से गए नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितना मैच करे सिचुएशन से उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और हर हाल में खुश रहिए, खुद से प्यार करिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। आप हैं तो रिश्ते हैं, प्यार है, दुनिया है। तो फर्स्ट वैल्यू ईश्वर ने आपको बनाई है। आप आए हो तो अपने आप को जाने, पहचाने, खुद से प्यार करें। और ये सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आप चूजन वन हो, ईश्वर के द्वारा चुने हुए, बहुत ही ईश्वर के करीब आत्मा हो। अपनी सोल की कीमत को ज़रूर पहचानें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू।